कभी कभी आसमान में ऐसी मूवमेंट होती है जो धीरे धीरे दुनिया का माहौल बदल देती है। और अक्सर लोग उस वक्त को समझ नहीं पाते जब तक उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर नज़र आना ना शुरू हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उसी मूवमेंट की, यानी जुपिटर की। जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चांद ग्रहण का टाइम करीब होगा, हमने 26 तारीख को वीडियो लगाई थी और हमने बता दिया था कि एकदम से चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, एकदम से हालात बदलना शुरू होंगे। जिसके ऊपर अभी सब्र किया जा रहा था वो सब्र ख़त्म होगा, टूटेगा और अचानक से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे और वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये विजडम है, ग्रोथ है, लॉ है, स्टेबिलिटी है और बरकत है। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में मुनाफा है, फ़ायदा है। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्शंस आ रही होती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर भी महसूस होता है, जो कि गलत डिसीजंस की फॉर्म में नज़र आता है। गाइडेंस गलत मिलना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल जजमेंट जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। आखिर में पता चलता है कि वो डायरेक्शन ही गलत थी जिस पर उसने 10 साल मेहनत की या 5 साल मेहनत की या 3 साल मेहनत की। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो पिछले कुछ महीनों में जुपिटर ने बिल्कुल एक ऐसी ही सफ़र तय किया है, ऐसी ही जर्नी की है। जब जुपिटर कैंसर में एंटर हुआ तो नॉर्मली ये एक पावरफुल और ऑस्पिशियस पोजीशन थी, यानी बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर में शर्फ में होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब चीज़ हुई। ये बात हमने 30 सितंबर के आसपास जुपिटर की वीडियो में बताई थी। ये ऑलमोस्ट एक महीने तक मूव नहीं कर पाया, जुपिटर कैंसर में 0 डिग्री पर रुक गया। अब ये रुकना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में था। अत्याचारी मोशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे। लेकिन कैंसर में एंटर होते ही, अपने उच्च के घर में एंटर होते ही 0 डिग्री पर रुक गया, जहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जुपिटर अत्याचारी मोशन में था, जिसने दुनिया को एकदम से रोक दिया था। रोकने का मतलब ये था कि कोविड में आपने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसी तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो इसको अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे प्लैनेट उस तरह से काम नहीं करता, अपना नेचुरल फ्लो में काम नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद 12 नवंबर को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था, यानी उल्टा चल पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ही उल्टा चल पड़ा था, लेकिन ये एक मोशन होता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जो एनर्जी थी वो सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले अरसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, करियर में मोमेंटम जो है वो रुक गया है, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सा पॉज आ गया है। जुपिटर नॉर्मली एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिवली एक्सपेंड करवाता है, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिवली एक्सपेंड करवाता है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो रिकंसिडरेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 11 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन को ख़त्म करके डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फॉरवर्ड मोशन में आने वाला है, यानी जो चीज़ें अब अटकी हुई थी वो धीरे धीरे मूव करना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो तुरंत फ़ौरन से अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं करता, उसको अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ेगा, यानी 7 अप्रैल के करीब जब वो 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगी, यानी असली शिफ्ट आप लोगों को तब फील होगा। जुपिटर 20 डिग्री के बाद 22 डिग्री के जोन में एंटर करेगा और यहीं से सब कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक बुरी न्यूज़ है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक सीधा सा रूल है कि एक प्लानिटरी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक बन जाता है। जब जुपिटर 22 डिग्री के बाद अपनी फॉरवर्ड स्पीड पकड़ेगा तो कुछ जॉडियक्स वालों को, कुछ बुर्ज वालों को, कुछ राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएगा। धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगा, प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट कर देगा ज़िंदगी में। करियर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेबिलिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन हर जॉडियक के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए जुपिटर का ये फेज़ एक वार्निंग हो सकती है, जहां एक गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे कि जुपिटर का जो ये डायरेक्ट मोशन है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है या फिर आपके लिए हिडन चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर तब होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, उसमें जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट क्या है, उसका पता चले, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और अगर आप लोग अपना डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट को, या पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, या जायचे को समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं, ये आपको जो सिग्नल दे रहे हैं, आप वक्त पर समझ लेते हैं, या फिर जब तक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइव आने के बाद जब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपका मून साइन या लगना जो है वो पाइसेस है, या आपकी राशि में पहले घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो अब आप एक ऐसे फेज में एंटर हो चुके हैं। एंटर तो आप 29 मार्च को हो चुके थे, लेकिन मार्च के बाद जुलाई तक आपने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस किया होगा। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, एक के बाद एक मुसीबतों का सामना रहा होगा। आपको पार्टनरशिप्स में भी मुश्किलात देखने को मिली होंगी, लेकिन जुलाई के बाद दिसंबर तक आपको थोड़ा सा रिलीफ पीरियड मिल गया था। लेकिन अब जो फेज़ आपके लिए स्टार्ट हो चुका है दिसंबर ऑनवर्ड, सैटर्न ने जो स्टार्ट कर दिया है साढ़े साथी का सेकंड फेज़, उसका डंका जो बजा वो आपने देख लिया कि वो डंका बजा आपका चांद ग्रहण में। तो चांद ग्रहण की वीडियो आपने देखी होगी। अब चीज़ें जो हैं वो सीरियसली रीशेप होना शुरू होंगी, क्योंकि सैटर्न अब कार्मिक टेस्ट करने जाएगा आपके फर्स्ट हाउस से लेके आपके सेवन्थ हाउस को, आपके थर्ड हाउस को, आपके टेंथ हाउस को टेस्ट करेगा, यानी करियर के घर को भी करेगा। तो इंसान की ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक आता है जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आता है, साढ़े साथी के सेकंड फेज़ में आता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सेहत, अपने इमोशंस और डिसीजन सबको सीरियस तरीके से हैंडल करना शुरू करे। अगर नहीं करता तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप माशरे में एक बैड इमेज अपनी क्रिएट कर लेते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ही नहीं सकता। इमोशनली इंसान बहुत वीक हो जाता है। आपके जितने भी फैसले हैं, आपकी जितनी भी बातें हैं, कल तक जिन पे लोग वो कहते थे कि लब्बैक कहते थे, तो अब आपको नॉन सीरियस कंसिडर करते हैं कि इसका तो खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो ये हमें क्या बताएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस आप फेस करेंगे। सैटर्न यहाँ पे सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को ही टेस्ट नहीं करेगा, और मेरी ये बात याद रखिएगा अगले 2 साल तक, 2.5 साल तक, कि आपने अपनी सेहत पे बहुत तवज्जो देनी है, वरना आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र आना शुरू होंगे। और जो सैटर्न की नज़रात हैं वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो टेंथ हाउस की नज़रात हैं। ये कार्मिक एक नज़रात हैं या कार्मिक दृष्टि है, क्योंकि सैटर्न की जो प्लेसमेंट है फर्स्ट हाउस में, तो ये आपकी पर्सनालिटी, आपके एनर्जी लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। कई लोग फील करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर इतना बढ़ गया है कि सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको तोड़ती चली जाएंगी और रीशेप करती चली जाएंगी। थर्ड हाउस जो है वो आपकी कम्युनिकेशन ख़राब करेगा, कम्युनिकेशन को हार्श कर देगा, कि आप लोगों से बात भी करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं या बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। और ये शॉर्टकट का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ना हो कि आप ऊपर चढ़ने की कोशिश में शॉर्टकट्स लेना शुरू हो जाएं, तो ये आपके लिए एक डैमेजिंग सिचुएशंस हो जाएंगी। छोटे बहन भाइयों से भी आपको यहाँ पे इख्तलाफात का सामना रहेगा। इसके अलावा सातवां घर डैमेज होता है। सातवां घर जो डैमेज हो रहा है वो आपके रिलेशनशिप्स ख़राब करेगा, आपकी पार्टनरशिप्स ख़राब करेगा। ये बहुत बड़े सीरियस टॉपिक्स बनेंगे आपकी ज़िंदगी में, चाहे शादी हो, बिजनेस पार्टनरशिप्स हों, इनमें अब आपको बहुत ज़्यादा सब्र और मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। और जो सबसे कार्मिक जो नज़र है सैटर्न की, वो आपके टेंथ हाउस पर पड़ती है, यानी करियर, रेपुटेशन भी अब सैटर्न इन्फ्लुएंस करेगा। तो प्रोग्रेस स्लो होती हुई नज़र आएगी, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन 2 साल के लिए आप ये भूल जाएं कि आपको फ़ौरन रिजल्ट मिलेंगे।
आप जितनी मेहनत करेंगे 2 साल के बाद उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे जुपिटर जो है ये आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यानी मालिक है पाइसेस का। अब वही आपको प्रोटेक्शंस भी दे रहा है, यानी सब बुरा नहीं है, अच्छा भी है। साढ़े साथी में बहुत कम लोगों को अच्छा वक्त मिलता है, जैसे आपको पिछले 2.5 साल अच्छा वक्त मिला कि आपको नौकरी भी मिली होगी, आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आए होंगे, एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आगे बढ़े होंगे, क्योंकि सैटर्न जब भी 12th हाउस में आता है तो वो इंसान को देता है, पैसा भी देता है, खर्चे भी खूब करवा रहा होता है, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, कभी यहाँ पैसा लग रहा है, कभी वहाँ लग रहा है। इंसान को समझ में नहीं आती कि एक हाथ से पैसा आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है, और यही सैटर्न टेस्ट कर रहा होता है कि आपने पहले जितनी मेहनत की थी उसका फल आपको 12th हाउस में दे देता है। और जब इंसान इस चीज़ को नहीं समझता कि उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी थी, बैड एक्सपेंस कर दिया या गुड एक्सपेंस कर दिया, उसको इस चीज़ की तमीज़ नहीं होती, तो सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ उसको रुला देता है। तो यहाँ पे आपको अब समझना होगा कि आपने जो पिछले 2.5 साल एन्जॉयमेंट की, या आपने पैसा बनाया, या पैसा आप लोगों ने उड़ा दिया, एक हाथ से आया दूसरे हाथ से उड़ा दिया, तो उसके अब जो कार्मिक रिजल्ट्स हैं वो आपको फर्स्ट हाउस में देखने को मिलेंगे। लेकिन जुपिटर जो है वो आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड्स में लेकर आ रहा है। अब जो जेमिनाई है, यहाँ पे जुपिटर आपका फोर्थ हाउस में बैठा है जेमिनाई में, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। और फोर्थ हाउस जो है वो आपका घर है, घर का सुकून है, इमोशनल पीस है, अंदर इनर स्टेबिलिटी है। और जुपिटर यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब सैटर्न लाइफ को टेस्ट करेगा, तब जुपिटर किसी ना किसी फॉर्म में सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा। कई लोगों को ऐसा फील होगा कि घर के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, प्रॉपर्टी परचेज हो सकती है, प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, रीलोकेशंस हो सकती हैं आप लोगों की, किसी और शहर जाके आप लोग बस सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा सकती हैं, और घर में रेनोवेशंस देखने को मिल सकती हैं। इमोशनल हीलिंग होगी इस टाइम पीरियड में, अंदर से ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप लोगों की वैसे ही इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो यहाँ पे अब आपकी जो इनर ग्रोथ है वो होगी। माँ के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होना शुरू होंगे। इसके अलावा जुपिटर जो है वो आपके सिर्फ चौथे घर को एक्टिव नहीं करेगा, वो 8वें, 10वें और 12वें को भी करेगा। अब जुपिटर जो अपनी नज़रात से घर एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे आपका 8वां घर एक्टिव होगा, लाइफ में एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव होगी, खुफिया मामलात सामने आना शुरू होंगे ज़िंदगी के। 10वां घर भी एक्टिव है, तो यहाँ पे 10वें घर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये आ जाता है कि 10वें घर की जो 10वीं नज़र से सैटर्न देख रहा है, वो आपके करियर को डैमेज भी कर रहा है, लेकिन जुपिटर यहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड भी दे रहा है। तो करियर में एक डायरेक्शन चेंज देखने को मिलेगी, या नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो इस चीज़ में आपने घबराना नहीं है कि आपके लिए करियर में सिर्फ बुरा है। आपको यहाँ पे चांस मिलेगा कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर पुरानी जॉब से निकाल भी दिए जाएँ, या वहाँ पे लड़ाई हो जाए, ऑफ़िस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएँ, तो वहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, जुपिटर यहाँ पे देगा। लेकिन जो आपका 12th हाउस एक्टिव करता है जुपिटर यहाँ पे, तो फॉरेन कनेक्शंस आपको देगा, आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ाएगा। अब ये वही एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जो सैटर्न ने बढ़ाए थे, लेकिन जुपिटर एक्सपेंसेस एक्सट्रीमली बढ़ा देगा। अब आपकी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, फैमिली पर, गुड एक्सपेंसेस, बैड एक्सपेंसेस, वो चॉइस आपकी होगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये इंसान को कम्प्लीटली अंदर से चेंज कर देता है। आप अपने आप को नोट करेंगे आज से 2 साल बाद कि आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। राहु जो है वो यहाँ पे बैठा है आपके 12th हाउस में, और जुपिटर और जो राहु है वो आपस में नजरात बना रहे हैं। राहु 5वीं नज़र से जुपिटर को देख रहा है, और जुपिटर जो है वो 9th नज़र से राहु को देख रहा है। तो 12th हाउस जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का घर भी है, यानी जो आपके सबकॉन्शियस फियर्स हैं, आइसोलेशन का घर है, ये 12th हाउस भी है। और राहु यहाँ बैठा है तो इंसान को ऐसा फील करवाता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंटल कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जुपिटर जैसे इस पर नज़र डालेगा तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा आपके लिए। इसलिए पाइसेस के लिए फेज़ जो है ये थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाला बनेगा। और टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जुपिटर 20 डिग्री पर डायरेक्ट हो रहा है। जैसे ही ये 7 अप्रैल के करीब 22 डिग्री को क्रॉस करना शुरू करेगा, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि एकदम से आपको इसका इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त जुपिटर डायरेक्ट हो चुका होगा, यानी कुछ घंटे गुजरे होंगे।
और 20 डिग्री पर होगा। तो 7 अप्रैल तक आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन आपने अपने काम जारी रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जुपिटर को 7 अप्रैल तक इंतज़ार करें। आप जितना अभी इस टाइम में प्रोग्रेस करेंगे, वो 22 जब डिग्री को क्रॉस करना शुरू होगा 7 अप्रैल के बाद, तो वो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देना शुरू कर देगा, एनर्जीज़ उसकी क्लियर हो जाएँगी। इसके बाद आपको ऐसा फ़ील होगा कि जो इमोशनल कन्फ्यूजन्स थी या अनसर्टेनिटी थी दिमाग में, या जो खौफ थे, वो ग्रेजुअली अब सेटल होना शुरू हो रहे हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस आपको दोबारा दे देता हूँ कि ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिएगा, मेडिटेशंस कीजिएगा, हेल्थ को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिएगा, हेल्दी रूटीन अपनाइएगा। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, वरना वक्त से पहले आप लोग बड़े होते हुए नज़र आएंगे। रिलेशनशिप्स में आपने सब्र रखना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करना है। स्पाइसेस के लिए फेज़ आसान तो नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सैटर्न जब इंसान के फर्स्ट हाउस में आता है, तो वो उसको तोड़ता नहीं है, बल्कि उसको एक नई आइडेंटिटी देने के लिए शेप कर रहा होता है और उसकी पर्सनालिटी को निखार रहा होता है। लेकिन यहाँ पे दो रास्ते होते हैं कि इंसान कौन सा चूज़ करता है। या तो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपनी पर्सनालिटी का सारा सत्यानाश कर दे, या फिर अपनी हेल्थ रूटीन को अपनाए, अपने ऊपर काम करे, जिम वगैरह करे और यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को निखारे। तो ये अब फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फैसला आपके हाथ में छोड़ा है, लेकिन आउटकम वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेंगे। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।